इसको मैंने गोल कर करके क्या बोलने हैं, उसको गोल करके आपके बाइबल में लिखो। असली में ट्रांसलेशन करते समय वो समय में जो शब्द मिला वो शब्द डाल दिए, इसलिए उधर थोड़ा चेंजेस करना है। असली में उधर क्या होना चाहिए, समझदार। समझदार, हाँ समझ, अभी वो हिसाब से पढ़ो। तब समझदारों की चमक, तब समझदारों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं, वे सर्वदा तारों के समान वे प्रकाशमान सर्वदा रहेंगे। तारों के समान प्रकाशमान रहेंगे। प्रकाशमान रहेंगे। अनंत काल में प्रवेश करने के बाद हम कैसे कैसे रहने वाले हैं मालूम है। सबको एक दिन इस पृथ्वी से जाना है, ये तो सत्य है कि इधर कायम के लिए रहने वाले। एक दिन इस पृथ्वी को छोड़कर जाना है, जाने के बाद हम सबका क्या होगा, न्याय होगा। मैं पिछले दिन आपको बताया, मिट्टी के नीचे जो भी सो रहे हैं, किधर, मिट्टी के नीचे जो भी सो रहे हैं सब जाग उठेंगे, चाहे वो धर्मी हो अधर्मी हो। मैं अपने घर का बात नहीं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा है, धर्मी हो अधर्मी हो सब जाग उठेंगे, सब परमेश्वर के न्याय के सिंहासन के सामने खड़े होंगे। खड़े होते समय में अधर्मियों का न्याय होगा, और धर्मियों को विषय में लिखा है, धर्मी में से कुछ लोग जो समझदार थे। तो स्वर्ग में जाने वाले कौन होंगे, हालेलुया, समझदार। आकाश, उनकी चमक आकाश मंडल की सी होगी, और अनेकों को धर्मी बनाना है। अनेकों को धर्मी बनाने वाले कैसे करेंगे, तारों के समान क्या करेंगे। स्वर्ग में हमारा भी कुछ काम है, अभी उसका ज़्यादा डिटेल मालूम नहीं, लेकिन जितना मेरी बुद्धि में बैठेगी उतना प्रभु ने इधर थोड़ा सा डाला। उधर हमको चमकना है, नक्षत्र। उधर ऐसा जाकर एक कोपरे में ऐसा बैठना नहीं है, जिधर टेक मिलेगा उधर। उधर क्या करना है, कुछ तो काम है जिसको समझाने के लिए प्रभु कहता है उधर हमको लाइट देना है, टॉर्च की तरह काम करना है। हालेलुया। तो स्वर्ग में जाने वाला में से बहुत है, वो बात की बात है, लेकिन इधर दो जन के बारे में लिखा। स्वर्ग में कौन जाने वाले हैं, एक समझदार, और अनेकों को क्या बनाता है, धर्मी बनाता है। धर्मी का मतलब क्या है, धर्मी वो है जो परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, उसके अनुसार चलने वाला। तो मैं भी प्रभु में चल रहा हूं, मैं अनेकों को भी ऐसे बना रहा हूं। मालूम है, पियरलेस करके एक था पहले, पियरलेस है ना, ऐसे कुछ था ना, पियरलेस था, और ऐसी कई स्कीम थी जिसमें पहले 2 जन को लेके जाओ, फिर वो 2 जन, वो काम में हम लोग कितना फास्ट रहते थे, ताकि ये कुछ भी बोलता है ये आदमी, उसका 50 रुपया में से इसको 25 रुपया, और इसको 10 रुपया, और इसको 5 रुपया, ऐसे ड्राइंग डाल के दिखाते ना। हालेलुया, दिखाते नहीं दिखाते। वो काम अगर आपको देंगे तो करेंगे, आराम से करेंगे, हाँ चुटकी में। हालेलुया, यही काम। इसी प्रकार अनेकों को क्या बनाना है, धर्मी बनाना है। उसका प्रॉफिट भी किसको मिलेगा, उसका क्रेडिट आपको भी मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। तो ये स्कीम इधर अभी शुरू किया है, आपको अभी से करना शुरू करना। क्या करना है, क्या करना, अनेकों को क्या बनाना है, धर्मी बनाना। समझ में आया, सबको समझ में आ गया। चल, इसलिए खुद ब खुद वचन पढ़ो। वचन पढ़ेंगे तो ये भलाई क्या है, बुराई क्या है, इसका फर्क क्या होगा। समझदार बोले तो कौन है मालूम है, जो भलाई और बुराई को सब बरोबर समझने वाला। उसका मैंने कुछ वचन भी आपको बताया था पिछले दिनों में, बाकी आप जो आए थे उनसे आप बाद में पूछ लेना, उनको भी याद रहेगा कि वो भी प्रभु को धन्यवाद हो। फिर भी आप पूछ लो ताकि उनको भी याद हो जाए। हाँ, तो ऐसे समझदार लोग जो वचन को पढ़ पढ़ कर क्या बनते हैं, निपुण बनते, निपुण बनते है ना। समझ रहे हैं आपको, निपुण बनने मतलब किधर कैसा करना, किधर कैसे चलना, ये एक दिन में नहीं आता है। हमारी बुढ़ी लोग ऐसा एक मुट्ठी में थोड़ा सा, हाथ में थोड़ा सा नमक लेगा, ऐसा डाल में डाल देगा, बोलेगा ले बांट दो,
लेकिन हमको 10 बार ऐना करना पड़ता, नहीं करना पड़ता, क्योंकि उनका एक्सपीरियंस है। हालेलुया। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? वो कैसे ऐसे डाल पा रहे हैं? अभ्यास हो गया। अभी नोट को पकड़ते बैंक वाला बोल देगा ये नकली नोट है। क्यों? उनका प्रैक्टिस हो गया, अभ्यास। तो प्रैक्टिस करने के लिए क्या करना पड़ता है? बार बार करना पड़ता है। हालेलुया। पुलिस में भर्ती होना है, फौज में भर्ती होना है, तो फॉर्म भर के डाल दिया और इतना तारीख को एग्जाम, उधर जाके पहुंचने से आप पास नहीं होंगे। उसके पहले रोज सुबह 4 बजे उठो, रनिंग। चाहे एक पुलिस में या फौज में किचन का भी काम करने वाला हो, ड्राइवर का भी काम हो या डॉक्टर का भी काम हो, सबको फिजिकल ट्रेनिंग करना ही पड़ता। मैं झूठ बोलता, आप पूछ लो, सबसे पूछ लो जिनको जानकारी है, कंपलसरी। उधर जाने के बाद फिर उसको आराम है, लेकिन पहले कसरत उसको करना ही पड़ता। सुबह 4 बजे उठो, दौड़ो। हाँ हाँ, हम इधर सोए रहेंगे, उधर क्या करता रहता है? दौड़ता है। तो दौड़ दौड़ कर क्यों ऐसा दौड़, पहले से क्यों दौड़ता है? जिस दिन दौड़ना है ना, उसको मालूम रहेगा कि कब स्पीड पकड़ने का, कब। आप कईयों को देखा रहेगा रनिंग रेस में, शुरू में दौड़ने वाले एकदम आराम से दौड़ते, देखा है आपने? क्यों आराम से दौड़ते? क्या नहीं है? हाँ, उसका भी कला है। शुरू में धीरे धीरे चलकर अपना एनर्जी को बचाए रखते हैं, फिर जब नज़दीक लास्ट 2 राउंड आता है, तब जो तेज पकड़ता है घोड़ा भी हार जाएगा। हमने कहा अचानक इसको जोश कहाँ से आ गया? नहीं भाई, पहले उसने जो जमा करके रखा था उसको अभी उतार रहा है। हालेलुया। तो ये सब ट्रिक तभी मालूम पड़ेगा जो पहले से क्या किया हो, प्रैक्टिस किया हो। अभी हम लोग को दौड़ने बोले तो कैसे चलेंगे? ऐसे दौड़ेंगे ना। असली में मुंह खोलना नहीं होता, जितना मुंह खोलेंगे उतना दम क्या करता है। अब बोलेंगे मुंह बंद करें तो विश्वास कैसे ले? यही तो है कला। इसको ही क्या करना पड़ता है? अभ्यास करना पड़ता है कि कैसे मुंह बंद रखकर श्वास छोड़े। मैंने कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, चलो ठीक है, इतना आपको समझ में। अभ्यास करते करते क्या बनना है? समझदारी। परिवार चलाने के विषय हो, काम का विषय हो, या कोई फैसला आपके पास आया हो, या कोई बात आपके जीवन से गुजरता हो, इन सब को मैं इसको कर सकता हूँ, नहीं कर सकता हूँ, करने से क्या होगा, नहीं करने से क्या नुकसान होगा, तो इसे करूँ या नहीं करूँ, ये सारा फैसला आप तब लो पाओगे जब आप वचन में क्या बनोगे? निपुण बनोगे। रोज बालक बन के रहेंगे, काम नहीं चलेगा। तो रोज यही वचन मिलेगा, उद्धार पाओ, परमेश्वर का राज्य। हाँ, और फिर हमारा मन में भी यही सवाल आएगा, उद्धार पाने के लिए क्या करो? बुढ़ा हो गया फिर भी यही सवाल पूछता है। क्या पूछता है? उद्धार पाने के लिए क्या करो? बच्चे समझ में आ रहा है? तुम लोगों ने बोला, बड़े लोग ऐसा पूछ रहे हैं। हाँ चलो ठीक है। अभी हम लोग आज वचन में जाएंगे थोड़ा समय। प्रभु का वचन आज कलीसिया के लिए प्रभु ने दिया हुआ संदेश को हम पढ़ेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार 11 अध्याय 12 वचन पढ़ेंगे। हम लोग थोड़ा धीरे जाएंगे, वचन को आप समझना है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले। सब लोग निकाल लिए, जिनको निकालने नहीं होता है मत निकालो, खुद भी परेशान मत हो, निकाल करके प्रचार खत्म हो जाएगा। हाँ, इसलिए नहीं निकाल पाते बाइबल बंद करो। उसके लिए अभ्यास लगता है। क्या लगता है? मैं आपको बताया, अब समझ में आ गया ना आपको? आप इधर पन्ना पलटना शुरू करेगा तो मैं समझ जाता हफ्ता भर ये भाई साहब ने क्या नहीं किया, प्रैक्टिस नहीं है। क्या नहीं है? बरोबर बोला, क्या नहीं है? वो इधर आके क्या करने को देखता है? प्रैक्टिस करने के लिए देखता है, लेकिन वो प्रैक्टिस सफल नहीं होता, वचन भी नहीं सुनता है, प्रैक्टिस भी नहीं होता। इसलिए आप बाइबल मत खोलिए। बाकी जिनसे हो सकता है वो लोग खोलिए, और जिनसे नहीं हो पाता वो लिख के रख लीजिए, घर में जाकर पढ़िए। ठीक है? मत्ती 11 का 12। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में, यूहन्ना बपतिस्मा देने वालों के दिनों में, अब तक आप भाई
आप भी बोला ना मनुष्य बनो करके, इधर आगे आओ, उठ के आना। ऐसा वो सड़क रेलगाड़ी है क्या? सड़क रेल में पटरी में से ही जाएगा। हाँ देवा, थोड़ा रुको, अभी देखता हूँ इधर जगह है ना? नहीं, इधर ही अंदर ठूस देगा अभी मैं। हाँ चलिए पढ़िए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। हो तो रहा है, लेकिन जो व्यक्ति बलपूर्वक अंदर प्रवेश करता है वो उसको क्या कर लेता है? छीन लेता है। यूहन्ना तक हाँ सारे भविष्यद्वक्ता हाँ और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो 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 जो आने वाला था। बस 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 बस, खाली इतना, वही वचन को पढ़िए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, ऐसा इतना लंबा क्यों लिखा है? बाइबल में दो यूहन्ना है, एक जिसने यूहन्ना का सुसमाचार लिखा है, जो यूहन्ना की पत्री लिखा है, वो दोनों एक है, वो दोनों एक यूहन्ना है। और ये जो यूहन्ना के बारे में बात करें, ये यूहन्ना वो नहीं है, ये वो यूहन्ना है जो यीशु आने से पहले आया था, यीशु के बारे में प्रचार किया। यीशु आते ही उसका सर क्या किया गया? कटा गया, मर गया। उसका नाम था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। ये व्यक्ति आते ही इसका सेवकाई क्या था? बपतिस्मा देता था। बपतिस्मा क्यों दिया जाता था? लोग जब प्रभु को छोड़कर अन्य रास्तों में चले गए थे, उन्हें फिर से प्रभु में अपने समाज में स्वीकार करने के लिए उनको क्या दिया करता था? बपतिस्मा दिया करता था। इसलिए इसका नाम क्या है? यूहन्ना यूहन्ना मन फिराव का बपतिस्मा क्या करता था? देता था। तो ये यूहन्ना का नाम है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। इसका नाम बड़ा है, ये नाम पूरा आपको कंप्लीट बोलना पड़ेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, इंग्लिश में जॉन द बैप्टिस्ट। वही वही वही, तो जो बोला वही। हाँ हाँ, आगे पढ़िए। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से, तभी से, उससे पहले नहीं, तभी से। कभी से? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक बोलते समय ये जो लिखा था तब तक भी है, और अब जो हम पढ़ रहे हैं ना, अब तक भी है। हालेलुया। यूहन्ना का बपतिस्मा देने वाले के दिन से लेकर अब तक स्वर्ग के राज्य में बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है, बलपूर्वक प्रवेश होता रहा है। मतलब परमेश्वर का राज्य में लोग जबरदस्ती घुस रहे हैं। बलपूर्वक प्रवेश करने का मतलब क्या है? बैरिकेटर सब लगाया हुआ है। ये दृश्य आपको याद रखना। कहीं देखो दंगा बिंगा हो गया तो पुलिस वाला सब जाली लगा देते हैं, नहीं इसके आगे तुम लोग नहीं आने का। वो बोलते नहीं आम्ही इकडे थामनार नहीं, चलो अंदर। जेल बेल सब उठाकर क्या करते? फेंक कर उसके अंदर। इस प्रकार परमेश्वर के राज्य में आज तक बलपूर्वक क्या होते जा रहा है? परमेश्वर का राज्य लोगों के अंदर क्या होते जा रहा है? ध्यान से वचन को समझ कर पढ़ना। परमेश्वर का राज्य लोगों के अंदर इस तरीके से बलपूर्वक एकदम तेजी से सामर्थ्य के साथ क्या हो रहा है? प्रवेश कर रहा है, और बलवान उसे छीन लेते हैं। लेकिन उसे वो ही पा पाएगा जो उसके प्रत्युत्तर में उतना फोर्स दिखाएगा। इस वचन का अर्थ क्या है, समझ में आया आपको? परमेश्वर का राज्य भी तेजी से काम कर रहा है, लेकिन उस राज्य को वो ही पा पाएंगे जो भी रिएक्शन में उतने ही फोर्स से उसको क्या कर रहा है? लेने के खींच रहा। हालेलुया। वचन समझे नहीं समझे? गोविंद भाई समझ में आया? परमेश्वर का राज्य लोगों के अंदर तेजी से इतना फोर्स से घुस रहा है, लेकिन वो ही व्यक्ति उस राज्य को पा पाएगा जो उतनी जोर से उसको क्या करता है? खींचता। मतलब
जैसा सामने का फोर्स है, रिएक्शन भी कैसे ही होना चाहिए, उतना जोर से होना चाहिए। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य बोलते समय क्या है, परमेश्वर का राज्य क्या है, ये राज्य कैसा होता है, थोड़ा समझने के लिए हम लोग पढ़ेंगे यूहन्ना उसका 18 अध्याय 36वां वचन। यूहन्ना 18 अध्याय 36वां वचन 36। यीशु ने उत्तर दिया, यीशु के पास सवाल किया गया कि है ना, तुम्हारा राज्य कहाँ है, कब आएगा। तभी यीशु ने जवाब दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यीशु ने बोल दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, यदि ये राज्य थोड़ा ऊपर से पढ़िए ना, यीशु किसके साथ बात कर रहे हैं, 33 से पढ़ो। हाँ। तब पिलातुस फिर किले के भीतर गया। ये देखो, यीशु का न्याय के लिए पिलातुस के पास लाया गया था। तब पिलातुस ने क्या किया, किले के अंदर यीशु को सीक्रेटली क्या किया, लेके गया, साइड में लेकर गया जाकर। और यीशु को बुलाकर उससे पूछा, यीशु को अकेले में बुलाकर क्या किया, पूछा। क्यों मालूम है, पिलातुस को थोड़ा डर लगता, अगर ये समझो कोई राजा होगा, देश में युद्ध छिड़ जाएगा। मालूम, एक राजा को पकड़ना आसान बात नहीं है। अभी कोई भी हमारा देश के अभी युद्ध चल रहा है ना यूक्रेन में, उसको किसी ने मदद कर दिया तो दूसरा देश वाले को गुस्सा आ जाएगा, तो वो अपना टीम को भेज देगा। इस तरह से अभी भी चालू है, वो तो कंटिन्यू चालू है। पिलातुस ने भी सोचा कि शायद ये कोई राजा होगा, अगर मैंने इनको अगर कुछ कर दिया तो कुछ भी हो सकता है। तभी उसने यीशु को क्या किया, साइड में किले के अंदर बुलाकर पूछता है, क्या तू यहूदियों का राजा है? क्या तू यहूदियों का राजा है? हाँ। यीशु ने उत्तर दिया, हाँ। क्या तू यह बात अपनी ओर से कहता है? यीशु ने क्या जवाब दिया, क्या तू ये बात अपनी ओर से कहता है, या दूसरों ने मेरे विषय में तुझसे यह कहा है, या किसी ने मेरे बारे में बोला और तूने सुना है? पिलातुस ने उत्तर दिया, हाँ। क्या मैं यहूदी? वो पूछता है, क्या मैं यहूदी हूँ? हाँ। तेरी ही जाति के लोग और प्रधान याजकों ने तुझे मेरे हाथ सौंपा है। तूने क्या किया है? यीशु ने उत्तर दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। यदि मेरा राज्य इस संसार का होता, अगर मेरा राज्य इस संसार का होता, तो मेरे सेवक लड़ते। मेरे जितने भी सेवक लोग हैं ना, तू मेरे को अंदर पकड़ा ना, 2 सेकंड भी नहीं लगता था। अभी आकर क्या करते थे, लड़ाई करते थे। कि मैं यहूदियों के हाथ सौंपा न जाता, यीशु क्लियर बोल दिया, मेरा राज्य इस संसार का नहीं है। इतना आपको समझा? परमेश्वर का राज्य किधर का है, स्वर्ग का राज्य किधर का है, ये संसार का नहीं है। क्यों? ये चेले क्या सोच के बैठे थे, रोमियों के हाथ से यीशु हमको क्या करेगा, छुड़ाएगा। यीशु ने बोला, मैं रोमियों के हाथ से छुड़ाने के लिए नहीं आया, लोगों को पापों से क्या करने के लिए आया, छुड़ाने के लिए। मेरा राज्य कुछ और है, लेकिन वो इस संसार का नहीं है। इसलिए इस संसार के रीति के अनुसार का कोई राजा रहेगा, कोई राजा ऐसा लकड़ी पकड़ा हुआ खड़ा रहेगा, मुकुट पहना रहेगा, उसके बहुत सारे घोड़े होंगे, ऐसा तुमको कुछ भी इसमें क्या नहीं करेगा, नहीं दिखेगा। क्योंकि मेरा राज्य इस संसार का नहीं। अभी आपको और मुझको बाइबल कहती है कि हम सब राजा हैं। हम सब कौन है? बोले हमको परमेश्वर ने राजा और याजक सा क्या कर दिया है, बना। लेकिन किसी के सर में क्या नहीं है, कोई मानेगा तुमको राजा है। हालेलुया। बोले अभी बोले सही बोले। वचन काम कर रहा है, जोर से हालेलुया। अभी समझ में आ रहा, वचन काम कर रहा है। ऐसा प्रत्युत्तर चाहिए। मेरे सर में मुकुट नहीं दिख रहा है, लोग माने नहीं माने, मैं कौन हूं? राजा हूं। राजा किसी चाल चलता हूं, क्योंकि सामने वाले को भी शक होता है, पूछता है क्या। हालेलुया। क्योंकि उनको लग रहा है कि ये दिखाता नहीं, लेकिन ये पक्का कोई तो राजा है।
यीशु बोला हाँ मैं राजा हूं, लेकिन इधर का नहीं, मेरा राज्य स्वर्ग का है। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो यूहन्ना का समय से लेकर ये स्वर्ग का राज्य लोगों में तेजी से आ रहा है। जितने उसको उतने तेजी से उसको स्वीकार करेंगे, उनके अंदर ये राज्य उतर आता है। हालेलुया। तो स्वर्ग का राज्य, परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर भी क्या करना चाहिए? उतर आना चाहिए। मैं आपको बोला ना, लोग मेरे को देखकर बोलना चाहिए ये मेरे को हाँ राजा लगता है। हालेलुया। मुझे क्या लगता है? राजा लगता। मैं एक जगह पर अगर जाकर खड़े हो जाए ना, हालेलुया, मेरे रूप से देखकर नहीं, लेकिन कुछ तो उनको अजीब लगता है कि ये आदमी कुछ तो हमसे अलग है, अलग है। हालेलुया। पिलातुस ने समझा, हालेलुया, इसलिए उसको साइड में बुलाया। हालेलुया। तो यीशु ने बोल दिया मेरा राज इस संसार का नहीं। अगर मेरा राज इधर का होता था ना, मेरा राज इधर का होता तो मैं तेरा सीट छीनेगा, तू मेरा सीट छीनेगा, यही चलता रहेगा। मेरे लोग तेरे से मारेंगे, तेरे लोग मेरे से मारेंगे। इसलिए मेरे लोग तेरे को यहूदियों के हाथ में से छुड़ाने के लिए कोई आने वाला नहीं है। मैं अकेले तेरे सामने आया हूँ, क्योंकि मेरा राज इस संसार का। हालेलुया। तो आपके पीछे कितने जने हैं? कितने जने? आपको छुड़ाने के लिए इस संसार में कितने जने हैं? कोई नहीं, कोई नहीं। बचाने वाल 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 का हालत ये है। हालेलुया। संसार में मेरे लिए मदद कुछ नहीं है, और मैं किसके ऊपर आश्रित रह भी नहीं सकता। कुछ भी देखता हूं, वहां से मेरे लिए क्या आएगी? हालेलुया। मैं आंखें अपनी पर्वत की ओर उठाऊंगा। उधर नहीं उठाऊंगा, लेकिन किधर उठाऊंगा? जो यहोवा की ओर, जिसने आकाश और पृथ्वी को क्या किया है, वो मुझे फिसलने नहीं देगा, गिरने नहीं देगा, मुझे कभी अंधेरे में होने नहीं देगा। इतना आपको समझ में आया? आपके पीछे कितने घोड़े रहेंगे, कितने सैनिक रहेंगे, आपको सपोर्ट करने वाले कितने रहेंगे? एक भी नहीं रहेगा। हालेलुया। इस जंगल के सफर में अकेला क्या करना है? जाना है, लेकिन अक्खा स्वर्ग किसके साथ है? हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं किसी जगह पर मैं खड़ा रहकर एक आंसू भी गिरा दूं, हालेलुया, मुझे मदद करने के लिए जब परमेश्वर आएगा, परमेश्वर अकेले तो नहीं आएगा। एक मंत्री आएगा तो उसके पीछे 10 गाड़ी पक्का होती है। हालेलुया। तो परमेश्वर अगर मेरे पास आएगा तो वो अकेला नहीं आएगा, अपना टीम के साथ आएगा, पूरा फौज के साथ। यीशु मेरे घर में आया, मेरा मोहल्ला पूरा किससे भरा रहेगा? समझ रहे आपको? समझ रहे आपको? ज्ञानी लोग यरूशलेम में आए, यरूशलेम कांप गया। हालेलुया। हेरोद कांप गया। मैं क्यों इतना आपको बोल रहा हूं? परमेश्वर का राज्य का ताकत इतना है। हालेलुया। मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? मैं यीशु का संतान नहीं हूं? मैं क्यों नहीं देख पा रहा हूं? शायद जितना फोर्स से वो आ रहा है, से मैंने उसको क्या नहीं किया? ग्रहण नहीं किया, इसलिए ये पावर नहीं दिख रहा है। हालेलुया। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। परमेश्वर का राज्य का सामर्थ्य इतना बड़ा है, पावरफुल है। हालेलुया। ये पावर को अभी देखना है, ये पावर को अभी क्या करना है? देखना। क्योंकि इसके लिए भी एक वचन लिखा है, देखो आप पढ़िए, 1 कुरिन्थी 4:20। 1 कुरिन्थी 4:20। अब सबको समझ में आ रहा है?
वचन परमेश्वर का है, ये वचन सत्य है, इसको ग्रहण करोगे, ऐसा ही आपके जीवन में आप देख पाओगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, किसमें नहीं है? बातों में नहीं है, परंतु सामर्थ में है। परंतु किसमें है? सामर्थ में है। हालेलुया। परमेश्वर के राज्य के विषय में मैंने जो अभी बोला, ये सिर्फ क्या है? बोली है। ये बोली में नहीं है, ये किसमें है? ये सामर्थ में। सामर्थ का दूसरा इंग्लिश का अर्थ अगर बोलेंगे तो परमेश्वर का राज्य पावर का डेमोन्स्ट्रेशन के द्वारा है। इंग्लिश में ऐसा लिखा, इट इज नोन ओनली बाय डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ पावर इन रियल। असली में उसका सामर्थ का होता हुआ क्या करना? दिखना है। परमेश्वर का राज्य क्या है? सिर्फ शब्द नहीं है, सुना सुनी बात नहीं है। परमेश्वर का राज्य इसके अंदर है। परमेश्वर का राज्य मेरे पास है। ये कैसा दिखेगा? सिर्फ बातों में नहीं। नहीं तो लोग बोलेंगे ना, बड़े बड़े बात करता है। ये नहीं है, बल्कि परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य से दिखता है, डेमोन्स्ट्रेट होता है। हाँ, क्योंकि हाँ, परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं, हाँ, बल्कि शक्तिशाली कार्यों में है। हालेलुया। काम से क्या करेगा? प्रकट होगा। ये बॉम्ब कितना पावरफुल है, ये फटेगा तब क्या होगा? नहीं समझ में आया आपको? समझ में आ रहा? परमेश्वर का राज्य बोली में नहीं। ये बॉम्ब बहुत बड़ा है, एक पूरा देश चला जाएगा। बाद में पता चला पुस्की बॉम्ब था। है ना, सुतली बॉम्ब है ना। सबको समझ में आ रहा है? परमेश्वर का राज्य सिर्फ बकवास नहीं है, सिर्फ बोलना नहीं है, सिर्फ खाली बड़ाई मारना नहीं है। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। ये आपके द्वारा, सामर्थ के द्वारा क्या करेगा? लाइव दिखेगा। हालेलुया, हालेलुया। यूहन्ना कैसे दिखेगा? यूहन्ना ने, आप इसमें आ जाओ, मत्ती 11 में। यूहन्ना में यीशु के पास कुछ चेलों को भेजा। यीशु, आपका राज्य आ गया क्या? उधर क्या लिखा है? पढ़ो। 11 अध्याय, मत्ती 11 अध्याय शुरू में देखो। सिस्टर आप यहाँ हो? हालेलुया। 11 का 2 से पढ़ेंगे। यूहन्ना ने बंदी गृह में, ये यूहन्ना अभी किधर है? बंदी गृह, जेल में है। मैं मसीह के कामों का समाचार सुना। मैंने सुना मसीह आ गया बोलकर। हाँ, और अपने चेलों को, और यूहन्ना ने क्या किया? अपने चेलों को उससे यह पूछने भेजा, यीशु के पास भेजे। यूहन्ना के जो चेले थे उनको किसके पास भेजे? यीशु के पास भेजे। क्या आने वाला तू ही है? ओ, जो आने वाला मसीहा था वो क्या तू ही है, या हम किसी दूसरे की बाट जो है, या हम लोग किसी और की इंतजार करें? यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने उत्तर दिया, जो कुछ तुम सुनते हो, जो कुछ तुम सुनते हो और देखते हो, जो देखते हो, वो सब जाकर यूहन्ना से कह दो। उतना ही जाकर बोलो, मैं जवाब नहीं दूंगा। हाँ, हालेलुया। क्यों? अभी बोलो क्यों? क्योंकि परमेश्वर के राज्य बोली से नहीं। मैं अगर बोल दूं हाँ, ये बात में नहीं है, ये दिखता है। कैसे दिखता है? पढ़िए, कैसे दिखता है? अंधे देखते हैं और लंगड़े चलते हैं, कुष्ठ रोगी शुद्ध किए जाते हैं, बहरे सुनते हैं, मुर्दे जिलाए जाते हैं, गरीबों को सुसमाचार सुनाया जाता है। जाके यूहन्ना को बता दे। हालेलुया। जाके यूहन्ना को बता दो। जवाब यही है। सवाल पूछा था तू ये क्या, तो सीधा बोलना चाहिए ना, हाँ मैं ही हूं भाई, बोल क्या बात है। डायरेक्ट सबूत दे दिया। परमेश्वर की राज्य आने वाला है करके यूहन्ना तू ही प्रचार किया ना, मैं आ गया हूं। उसका सबूत क्या है? परमेश्वर का राज्य बोली में नहीं है, सामर्थ में। मतलब ऐसे काम होंगे, दिखेंगे। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? परमेश्वर राज्य आपके अंदर है। सबूत
देखो बाहर वाले ने अगर पूछ दिया तो लफड़ा हो जाएगा, हाँ, इसलिए मैंने आपको पूछा। जिंदा तो सब है भाई। विषय आपको समझ में आ रहा है? अभी आपको थोड़ा उतना फोर्स से अभी क्या करना पड़ेगा? परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक प्रवेश कर रहा है, वो तो अपना काम कर रहा है, लेकिन मेरे अंदर नहीं आ रहा है। क्यों? हम बोलते ना थोड़ा लापरवाह हो गए, बोलते नहीं बोलते? ये परमेश्वर ने किया आपको लापरवाह? किसने किया? मैंने बोल दिया थोड़ा बंद कर दिया ना, पानी टाकी में थोड़ा फास्ट नहीं होना चाहिए, थोड़ा स्लो भरने दे बोल के थोड़ा हाफ नल खुला रखे, आधा नल खुला रखे। हालेलुया। प्रभु भी चाहिए। समझ गया तू, समझ गया। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? परमेश्वर का राज्य किसमें नहीं है? ये ऐसा राजा महाराजा ऐसा नहीं दिखेगा। समझो मैं अभी मुकुट बिकुट पहनकर अगर आकर खड़ा हो जाएगा तो लोग बोलेंगे शायद कोई टीवी सीरियल में जाने वाला है। ये राजा नहीं मानेंगे भाई। हालेलुया। आज के समय में अगर मैं ऐसा, हाँ होशियार हो जाओ, सावधान, ऐसा करके अगर आ गया, पक्का बोलेंगे ये कोई तो सीरियल में पिक्चर में इसको लिया लगता है। मेरे को कंपटीशन है, सही बोले, फैंसी ड्रेस कंपटीशन। हालेलुया। मेरे को मानेगा ही नहीं कोई राजा। इधर सुनो। हाँ, संभाल के रहो, पेन पिन से मार देगी, बाद में बोलना नहीं, कंप्लेंट नहीं, इधर कंप्लेंट दर्ज नहीं होगा। हाँ। आप खेलोगे, मुझे कोई आपत्ति नहीं, खेलो, लेकिन जिस दिन पेन पिन मार दिया केस दर्ज नहीं होगा। इधर ध्यान दो। इधर देखिए भाई, हाँ, बाद में मेरे को बोलना नहीं। किसका बुक है वो? उसी का है। बुक बाहर रखेगा तो अच्छे से संभाल के रखो। अम्मा बुक दे उसको, बुक दे दूसरा। हाँ चलो, अभी उसकी तरफ मत देखो, चलो जाने दो, फट गया अभी, वो गया, अभी नया ले लो। क्या बोला? परमेश्वर का राज्य बोले में नहीं है, सामर्थ्य में है, इस संसार का नहीं है। यूहन्ना ने पूछा, बताओ प्रभु आने वाला मसीहा आप ही है? तो हाँ नहीं बोला, उसके बदले में जवाब दे दिया, ये मेरे राय, ये जो कुछ सुन रहे हो, जो कुछ देख रहे हो, जाकर क्या करो, यूहन्ना को बताओ। यूहन्ना ने समझ लिया तो ठीक, नहीं तो उसका आगे लिखा देखो कुछ बात। और धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। हालेलुया। इसका मतलब यीशु कुछ लोगों के लिए क्या भी है? भैया ऐसा कैसा हो सकता? जोर से बोले। हाँ क्या बोले? दिखाया है तो ठोकर कैसा हो सकता? यीशु कह रहे हैं ना इधर, देखो उसको जवाब दिया, पूछा आने वाला मसीहा तू है क्या? तो जवाब दे दिया, हाँ मैं नहीं बोला, खाली इतना बोला जो कुछ देख रहा है, जो सब लोग सुन रहे हैं, इधर होश में रहो, समझदार बनिए। हालेलुया। हाथ उठाकर हालेलुया बोलेंगे। ध्यान से। यूहन्ना ने बोला आने वाला मसीहा आप ही है क्या? यीशु जवाब में हाँ नहीं बोला, बोले कि जो कुछ देख रहे हो, जो कुछ सुन रहे हैं, जाकर यूहन्ना को क्या करो, बता दो। अभी क्या देख रहे क्या नहीं देख रहे वो सब मैंने आपको पढ़ा के बता, ध्यान दे, देख रहे ये सब बात को जाकर बता दो। बताकर तुरंत अगले लाइन में जवाब दे रहा है, पढ़िए। धन्य है वे जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। मेरे कारण क्या ना खाए? अभी आप मुझे बताओ, यीशु ने ऐसा क्यों बीच में ये बात बोल दिया? थोड़ा स्टॉप, पीछे से कोई बताइए। गजन भाई बताया, मैं जब तक इसका आंसर नहीं मिलेगा छोड़ूंगा नहीं, आज समझदार बनना है। यीशु ने जवाब दे दिया, जो देख रहे हैं, जो सुन रहे हैं, जाकर यूहन्ना को बता दो,
यूहन्ना समझ लेगा आने वाला मसीहा मैं हूं या नहीं, समझ लेगा। इतना बोल के तुरंत आगे बोलते, धन्य है वो आदमी जो मेरे कारण क्या नहीं पाता, ठोकर नहीं पाता। तो मतलब यीशु के कारण भी कुछ लोग ठोकर पाएंगे। वो कौन? हाँ बोलो 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 ना समझदारी से। अभी जो पढ़ा यही मैटर के अंदर रहो। हाँ क्या बोले? विरोध करते हैं। हाँ अच्छा ठीक है। और अविश्वास दिखाएंगे। और गोविंद भाई कुछ तो फेंको कुछ तो बताओ भाई, समझदार बनना है ना। आपका आंसर जुबान में ही है, मैं बोलूंगा तुरंत आ जाएगा। देखो आपके जुबान से बोलिए बोलिए बोलिए, कुछ तो बोलो। हाँ निशा बहन चुप के मत बैठो। हाँ बोलो जल्दी जल्दी। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ठोकर खाएंगे करके क्यों बोला? हाँ इन्होंने बोला विश्वास नहीं करेंगे जो। हाँ समझ में आ रहा है? जुबान आपके पास, जुबान में ही आंसर है। मैं आपको आंसर देता हूं। जाकर यूहन्ना को बताओ कि ये बात हो रहा है, वो समझ लेगा। नहीं समझा वो ठोकर खाएगा। हालेलुया। नहीं अभी भी नहीं, आपको नहीं समझ में आया। तुम जाकर बोलो कि ये हो रहा है, तो यूहन्ना को उसका आंसर मिल जाएगा। लेकिन कुछ है उसको नहीं समझ में आएगा। वो क्या पाएगा? ऐसा थोड़ी होता है, इसका सर में तो मुकुट नहीं है। इस्राएली बोले थे ना, सबके लिए राजा है। परमेश्वर बोलता अरे मैं तुम्हारा राजा हूं। नहीं 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 नहीं, हमको ऐसा दिखना चाहिए। 9 फुट वाला आदमी शाऊल। विषय आपको समझ में आ रहा ना? लोग को हम भी एक समय ऐसे ही बोलते थे। अभी आपको उनके लिए प्रत्युत्तर में क्या बताना है? उनको नहीं बोल सकते कि नहीं 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 तुम गलत बोलते, तुम झूठा है, तुम्हारा झूठा है, तुम्हारा खानदान झूठा है। ऐसा नहीं बोल सकते। अभी परमेश्वर का राज्य आपके अंदर से क्या करना है? आपके अंदर से क्या करना है? दिखना है, दिखना है। परमेश्वर का राज जब तक आपके अंदर से नहीं दिखेगा, लोगों से यही सुनना पड़ेगा। सबको समझ में आ रहा है? तुम जाकर यीशु अच्छा है, यीशु को मानो, मन फिराओ, बोलने से नहीं होगा। परमेश्वर का राज्य सामर्थ्य के साथ आपके अंदर से क्या करना चाहिए? दिखना चाहिए। हालेलुया। अभी आप प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? हाँ हालेलुया। प्रभु वो जो तेजी से काम करने वाला परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर से क्या हो? दिखना चाहिए। ताकि कोई भी तो मैं इतना ही बोलूंगा, जो सुनते हो, जो देखते हो, जाकर किसको बोलो? यूहन्ना को बोलो। यूहन्ना ने विश्वास किया तो धन्य है, नहीं तो मेरे ही कारण यूहन्ना भी क्या खाएगा? हालेलुया। समझ में आ रहा है? यूहन्ना को ऐसा जवाब देते ही यूहन्ना इस बात को समझ लिया। कैसा भाई? उसको दिमाग थोड़ा बड़ा था क्या? डबल था क्या? उसके लिए यशाया 35वां अध्याय, यशाया 35 थोड़ा सा पढ़ लो। बाकी पूरा बड़ा अध्याय है, पूरा नहीं पढ़ पाएंगे। 10 ही वचन है, फिर पढ़ लो ना फटाफट। चलो। जंगल और निर्जल देश, जंगल निर्जल देश प्रफुल्लित होंगे। यशाया 35 प्रफुल्लित होंगे। मरुभूमि मगन होकर, मरुभूमि मगन होकर केसर के समान फूलेंगी। हाँ वह अत्यंत प्रफुल्लित होगी हाँ। और आनंद के साथ जय जयकार करेगी। उसकी शोभा लबानोन की सी होगी और वह करमेल और शारून के तुल्य तेजोमय हो जाएगी। सब लोग ध्यान से सुनना, मैं क्वेश्चन पूछूंगा इसमें से। हाँ वे यहोवा की शोभा हाँ। और हमारे परमेश्वर का तेज देखेंगे। हाँ। ढीले हाथों को दृढ़ करो हाँ। और थरथराती हुई घुटनों को स्थिर करो। हाँ
घबराने वालों से कहो हियाव बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा परमेश्वर बदला लेने और प्रतिफल देने को आ रहा है। हाँ, परमेश्वर आकर तुम्हारा उद्धार करेगा। तब अंधों की आंखें खोली जाएगी और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। बस अभी बाकी का घर में पढ़ लेना, ठीक है ना। यशाया 35वां अध्याय में ये बात लिखा हुआ है करके किसको मालूम है? जिस यूहन्ना को ये नहीं मालूम, हाँ, वो ठोकर खाएगा। नहीं समझ में आया? जिस यूहन्ना को यशाया 35 में ये लिखा है करके मालूम है, वो यूहन्ना समझ लेगा आने वाला मसीहा परमेश्वर का राज्य यही है, आ गया। लेकिन जिस यूहन्ना को यशाया 35 नहीं मालूम, वो क्या खाएगा? आपको नहीं समझ में आया? मतलब यूहन्ना को जानकारी होना चाहिए ये यशाया 35 में क्या लिखा है। कैसा पता चलेगा? कैसा पता चलेगा? और इसके लिए वो पता चल जाएगा उसका। हाँ। जो शास्त्र को पढ़ेगा उसको मालूम पड़ेगा, जो नहीं पढ़ेगा वो क्या खाएगा? ऐसा थोड़ी होता है। सबको समझ में आ रहा, नहीं समझ में आ रहा? इसलिए कलीसिया में जड़ डालकर 15 साल से बैठने से काम नहीं चलेगा। नहीं तो यही यीशु के कारण तुम क्या पाओगे? ठोकर खाओगे। सबको समझ में आया? हालेलुया। वचन पढ़ना कितना महत्वपूर्ण है, समझ में आ रहा है? यीशु कभी आपसे हेलो माय डियर सन, हाउ आर यू, गुड मॉर्निंग, व्हाट्सएप में सुबह सुबह गुड मॉर्निंग नहीं भेजेगा। हैव ए नाइस डे, गॉड ब्लेस यू, ऐसा कभी बात नहीं करेगा। जो मैं आपको दोबारा कहता हूँ, परमेश्वर मनुष्य से बात करता नहीं करता, लेकिन ये भाषा में नहीं करता। इसीलिए लोग बोलते हैं कि परमेश्वर किधर रह रहे, मैंने तो कभी नहीं सुना। हालेलुया। मैं भी 15 साल से चर्च में चरसला जातो मी, कुठे चरस को जाता हूँ, लेकिन मैंने कभी उनका आवाज क्या नहीं सुना। क्यों? वो कभी हेलो गुड मॉर्निंग नहीं बोलता है। आमतौर से हमारे दोस्त लोग हमको क्या बोलते हैं? हेलो, हाय, गुड मॉर्निंग, हाउ आर यू, ठीक हो ना, कहाँ हो? यीशु ऐसा जवाब नहीं देता। इधर यीशु ने कैसे, यूहन्ना कोई ऐसा जवाब दिया, हम क्या चीज। हालेलुया, जोर से हालेलुया। तो यीशु सिर्फ इतना बोलेंगे, जो देख रहे हैं जाकर बोल। अगर यशाया 35 को यूहन्ना पढ़ा रहेगा तो बोलेगा प्रभु ने आज मेरे से क्या किया। इसके लिए गवाही नहीं बोल पाते, इसके लिए गवाही क्या नहीं कर पाते? किसी से परमेश्वर बात नहीं कर रहा। समझ रहे नहीं समझ रहे? मैं आपको गुनहगार नहीं ठहरा रहा हूं, सुधरो। अरे क्या करो? परमेश्वर हमसे बात करता है, समझ वो ही पाएगा जो यशाया 35 को जानता है। इसका मतलब यशाया 35 के वचन को जानता हो, क्योंकि परमेश्वर का लैंग्वेज वचन से ही होता है। शैतान भी जब यीशु से बात करने के लिए आता है तो ऐसा नहीं बोलता उड़ी मारना, ये खाना, ऐसा नहीं बोलता है। वो शैतान भी वचन मारता है। वो तेरे दूतों को आज्ञा देगा कि तेरे पैर में ठेस ना लगे, इसलिए तू क्या कर, इधर से क्या कर, खुद देखो। वचन का सबूत लेकर बात करते समय यीशु ऐसा नहीं बोला, नहीं रे कुछ भी मत बोल रहे, ऐसे थोड़ी परमेश्वर का परीक्षा ले जाता। ऐसा नहीं बोला, यीशु ने तुरंत बोला लिखा है। क्या बोले? मतलब यीशु कैसे ही बात करता? परमेश्वर बात करता है नहीं करता? आपसे करता है नहीं करता? फिर आपको क्यों नहीं सुनाई देता?
नहीं नहीं नहीं, नहीं। आपको वचन ही नहीं मालूम। हालेलुया। आपको मालूम ही नहीं कि यशायाह में ये लिखा है। आपको मालूम ही नहीं कि वचन में ये भी लिखा है कि मनुष्य वचन से रोटी से नहीं, आपको वो भी नहीं मालूम। इसलिए परमेश्वर जब बात करते समय हमको लगता है कि मेरे से नहीं, वो बड़े बड़े लोग से बात करता है। इसलिए कोई बड़ा पास्टर दिख गया, सीधा मुंडी नीचे, क्या करो? अनिल भाई क्या बोला? नमस्कार नहीं रे बापा, मेरे आप हाथ रख देंगे ना, धन्य हो जाऊंगा। हालेलुया। ऐसा धन्य होने वाला ही नहीं है। आपको लगता होगा धन्य होगा, और हमको भी क्या फर्क पड़ी, हम भी क्या रख देंगे, ठोकर खाओगे। सच्चे आपको सामने रखता हूं, बाकी आपको जो तसल्ली लगे, आपका मन खुश होता है तो करते ही जाओ। सबको समझ में आ रहा? नहीं समझ में आ रहा? दीदी समझ में आ रहा? परमेश्वर कैसा बात करता है? वचन से। बोलेगा लिखा है, बोलेंगे अंधे देख रहे हैं, लग रहे अरे ये किधर का बात है? वचन में लिखा है, यशायाह 35 में। यूहन्ना को बोल दिया, यूहन्ना समझ लिया। यूहन्ना बोला अब मेरी सेवकाई पूरी होगी, आप मेरा सर कटवाएगा तो भी कोई प्रॉब्लम। सबको समझ में आ रहा? नहीं समझ में? मेरा काम हो गया, मैं जिस काम के लिए आया था पूरा हो गया। खुशी के साथ अपना जिंदगी से क्या हुआ, चला गया। हालेलुया। सब लोग सुन रहे नहीं सुन रहे? परमेश्वर का राज्य कैसा है? इसलिए मैं मसीह बोलकर, आप बोलकर चलने से कुछ नहीं चलेगा। लोग बोलना चाहिए ये कौन है? मसीह है। लोग बोलना चाहिए इनके अंदर परमेश्वर का राज्य क्या करता है, वास करता है, दिखता है, दिखता है, दिखता है। परमेश्वर का राज्य क्या करता है? दीदी मैंने आपको गलत नहीं बोला, लोग आपको कुछ भी बोलेंगे, उनका बोलने का कारण मैंने आपको बताया। क्यों बोलते हैं? क्योंकि उनको हमारे अंदर कुछ क्या नहीं कर रहा। अगर तुम में भी कुछ दिखा होता ना तो तुमसे बात करने के लिए 10 बार क्या किए होते, साइड में बुला के बात किए होते। पिलातुस ने यीशु को किधर बुलाया? वचन पढ़े ना आपने, आपके सामने इसलिए वचन पढ़ा रहा हूँ साइड में। वो सबके सामने रखकर नहीं पूछेगा क्योंकि उसको डर लगता है, ये आदमी हले विषय समझ में आ गया। तो अभी प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? प्रभु खुलेआम एक अन्य जाति मेरे को ताना मार के जा रहा है, प्रभु क्यों? मेरे अंदर कमी है, मेरे अंदर तेरा राज्य दिख नहीं रहा है प्रभु, मेरे अंदर से वो राज्य क्या करने दे, दिखने दे, दिखने दे। सिर्फ बातों में नहीं प्रभु, कामों के द्वारा सामर्थ्य से वो राज्य मेरे अंदर क्या करने दे, दिखने दे। हालेलुया। दिखते समय में अपने आप लोग यीशु पर क्या करेंगे, विश्वास करेंगे। हालेलुया। आप बोलेंगे अन्य जाति लोग तो वचन नहीं पढ़ते, फिर वो कैसे विश्वास करेंगे? याद रखिए परमेश्वर ने सबके हृदय की पटिया में उनकी व्यवस्था को पहले से क्या कर दिया है, लिख दिया है। तुरंत उनको मालूम पड़ जाएगा यही परमेश्वर है। हालेलुया। बेटा जब किधर गया, जा जा चाबी दे दो। हाँ हालेलुया। समझ में आया? प्रभु से क्या प्रार्थना करेंगे? मेरे में दिखने दे प्रभु। परमेश्वर का राज्य बातों में नहीं रहे प्रभु, यीशु अच्छा है अच्छा है बोलना नहीं प्रभु, वो सामर्थ मेरे में दिखना चाहिए, क्रिया में दिखना चाहिए। हालेलुया। मेरे पास कोई बीमार से प्रार्थना में आ गया, मैंने उसके ऊपर हाथ रख दिया, हाँ होना ही चाहिए, दिखना चाहिए। किसी ने मेरे को दूर से प्रार्थना करने के लिए बोला, मैं इधर बैठ के प्रार्थना किया, आंसर उधर पहुंचना चाहिए। परमेश्वर का राज तब क्या करेगा, दिखेगा, दिखेगा। ये तो छोटी छोटी बात है, लेकिन बड़े बड़े काम प्रभु आपके द्वारा क्या करेगा, आप सबके द्वारा करेगा, आप सबके द्वारा। हमारे में कमी यही थी कि हम वचन जानने का प्रयास नहीं किए, प्रभु की आवाज को हम क्या नहीं कर पा रहे थे, सुन नहीं पा रहे थे।
प्रभु आपसे भी बात करता है, लेकिन आपको सुनाई नहीं दे रहा, क्योंकि उनका भाषा को आपने सीखा नहीं। उनका भाषा कौन सा है? परमेश्वर का वचन। इसलिए जितना वचन को पढ़ोगे, मनन करोगे, समझे ना समझे, पढ़ते जाओ, पढ़ते जाओ। कम से कम इतना तो जानकारी हो, लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। इसका यूज कभी ना कभी आएगा। शायद यूहन्ना को भी ये बात मालूम नहीं होगा, ऐसा क्यों लिखा है, लेकिन जेल के अंदर रहते समय यीशु का जवाब मिलते, ओ हो, अच्छा वो इन्हीं के बारे में लिखा है क्या? ओके ओके ओके, मेरा काम इस संसार में पूरा हो चुका है। हालेलुया। विषय आपको समझे ना समझे, पढ़ते जाओ, जब जब मौका मिले। फैसला आपका। जोर से आ रहा है, हाँ, परमेश्वर का राज्य प्रभाव से हमारे ऊपर दबाव डाल रहा है, लेकिन बलवान, जो ताकतवर है, जो उसको जितना खींच पाएगा ले पाएगा। हालेलुया। तो परमेश्वर का राज्य आने वाला है करके बोलकर इंतजार मत करो, आ चुका है, आपके अंदर ही है, लेकिन काम नहीं कर रहा। हालेलुया। इसे आपको समझ में आ गया? अभी 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 क्रिया में आओ, क्रिया में दिखे, सिर्फ बातों में नहीं। सबको समझ में आया? सबको समझ में आया? अगला पढ़ेंगे, परमेश्वर का राज्य क्या है। लूका 17 फरीसियों ने उससे पूछा, हाँ, कि परमेश्वर का राज्य कब आएगा? फरीसियों ने यीशु से पूछा, परमेश्वर का राज्य कब आएगा? तो उसने उनको उत्तर दिया, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में नहीं आता। हाँ, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप में दिखाई नहीं देगा। मतलब ऐसा बड़ा महल होगा, ऐसे दृश्य रूप में नहीं दिखाई देगा। हाँ, और लोग यह नहीं कहेंगे, देखो यहाँ है, या वहाँ है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। हालेलुया। कुछ लोग बोलेंगे वहाँ है, परमेश्वर का राज्य वहाँ है। मानो मत, यहाँ वहाँ किधर नहीं है, तो किधर ही है, तुम्हारे मध्य में है, क्योंकि मनुष्य का बीच में ही परमेश्वर का डेरा है। हालेलुया। प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ सकते हैं, उधर लिखा है, देखो परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। तो हम इंसानों के बीच में है, इसको किधर लेना है? हालेलुया। बीच में है, इसको किधर लेना है? अभी यहां से जाते समय इधर छोड़ के मत जाओ। क्या करो? लेके जाओ। परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर वास करे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है? सब कुछ हाथ में है, खाली मुंह तक नहीं आया। विषय समझ में आ रहा है? प्लेट में खाना है, वचन में लिखा है, नीति वचन में, आलसी मिल सकता, 2 वचन ढूंढ के निकालो। भोजन थाली में है, आलसी उसको क्या नहीं कर पाता, यहां तक जाने के लिए उसको क्या था। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर दिख क्यों नहीं रहा है? ये मैंने नहीं बोला। हाँ, चुप। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर क्यों नहीं दिख रहा है? बोलो ना। आपके आलसपन के कारण। तो जिसके अंदर आलस है उसको क्या नाम दिया जाता है? आपने बोला, मैंने नहीं बोला। हाँ। अपने आलस के कारण राज्य, ये देखिए, अपना पावर इधर मत दिखाओ भाई। किस में है? चलो जाने दो। घर में जाकर ढूंढ लो, नीति वचन में है, 6-8 में है। कुछ भी नहीं बोलना। हाँ, 26 का 15 पढ़िए। 26 का 15
कुछ भी नहीं बोलते क्या गोविंद भाई। हाँ आलसी मनुष्य हाँ। भोजन की थाली में हाथ डालता है देखो मैंने नहीं बोला, वचन में साफ अक्षर में लिखा है, आलसी आदमी भोजन की थाली में हाथ डालता है, पर आलस्य के कारण आलस्य के कारण कौर मुंह तक नहीं उठता। क्या नहीं उठता? कौर 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 ये खाना कहाँ तक नहीं उठता। ऐसे रहेंगे प्रभु के आगमन में लज्जा का कारण बनेंगे, है ना। जी उठने वालों में दो प्रकार के टीम उठेंगे, एक अधर्मी और एक धर्मी। धर्मी तो प्रभु से क्या पाएगा, हाँ, सदा काल का जीवन में प्रवेश करेगा, लेकिन अधर्मी अपमान और घृणा के लिए क्या करेंगे, उठेंगे। अपमान कैसे होंगे, थोड़ा मेहनत किया होता तो क्या होता था, हो जाता था। किसके कारण से हुआ, हालेलुया, अपमान। शे मेरा बाजू वाले ने खा लिया, मैंने नहीं खाया, मेरे को मालूम ही नहीं था, मेरा ही प्लेट, पछतावा होगी कब। सबको समझ में आ रहा है परमेश्वर का राज्य किधर है, हमारे मध्य में है। बलवान उसको क्या कर लेगा, छीन लेगा। अभी देखो, अभी आप तोड़ फोड़ो, इधर एक ही बर्तन में रखा, जिसको छीनना है क्या करो, छीन लो। मारा मारी होना चाहिए आज, हालेलुया, है ना। कोई चीज को रख दिया, हे मला दे तुला दे, वो अच्छा कपड़ा रहेगा तो फाड़ के चिंदी बन जाएगा, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य आपके बीच में है, आज फाड़ कर क्या करो, लेके जाओ। बलवान जो आदमी ताकतवर है वो उसे क्या कर लेगा, खींच लेगा, लेकिन आलसी का मुंह तक भी नहीं है। मतलब आपका तक नहीं आया, इसका मतलब क्या है, प्रभु दे नहीं रहे हैं, प्रभु दे नहीं रहे हैं। गलती किसका, वो तूने दिया हुआ उसके कारण नहीं, हालेलुया। विषय आपको सबको समझ में आ रहा है, सबको समझ में आ रहा है। विषय क्या है, परमेश्वर का राज्य दृश्य रूप से नहीं है, हमारे बीच में है। अगला पढ़ेंगे, रोमी 14 का 17 से 20। बोलिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, क्या नहीं है, हाँ, परमेश्वर का राज्य। आज चर्च का मीटिंग, हाँ, हालेलुया, ऊपर देखिए, आज चर्च का मीटिंग है, आज उपवास प्रार्थना, काय असणार रे, आज उपवास प्रार्थना है, ऐसा बोलेगा तो कुछ पता चला क्या, प्रीति भोजन में क्या मिलेगा, समझ रहे नहीं समझ रहे, समझ रहे नहीं समझ रहे, प्रसाद में क्या मिलने वाला है। मीटिंग कितना देर चलेगा वो तो बात की बात, लेकिन इतना पूछेंगे आज कुछ है कि नहीं, कुछ मालूम पड़ा प्रकाश भाई, हाँ कुछ प्लान है, हालेलुया। मुर्गा कटरा बोले तो घर से कांदा बिंदा सब तैयारी है, लेकिन परमेश्वर का राज्य क्या नहीं है। ये मत सोचो इधर खाना पीना नहीं मिल रहा है तो मतलब कुछ गड़बड़, लोग पैसा बहुत बचत कर रहा है। देखो कई जगहों में प्रार्थना चलती है, कितने बकरे काटते हैं, हालेलुया, कितना खाना मिलता है, हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है सबको, परमेश्वर का राज्य खाना पीना तो आप कभी भी खा सकते हैं, लेकिन असली में परमेश्वर का राज्य क्या है, परंतु हाँ, धर्म। परमेश्वर का राज्य क्या है, धर्म, मेल मिलाप और वह आनंद है, और वो आनंद जो पवित्र आत्मा से होता है, जो किससे मिलता है, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य क्या है, धर्म, मेल मिलाप, आनंद, जो अभी इसमें मेन आदमी कौन है, अगर परमेश्वर के राज्य में पवित्र आत्मा नहीं है, ये नहीं मिलेगा तो राज्य का आनंद नहीं ले पाओगे। नहीं समझ में, गदन पे क्या समझ में आया, हाँ कुछ भी नहीं होगा, ऐसा बोला मैंने,
परमेश्वर के राज्य में सबसे मेन अभी इधर कौन है? पवित्र आत्मा। क्योंकि पवित्र आत्मा रहते समय में ही, पवित्र आत्मा के द्वारा ही धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद मिलता है। ये तीनों को आजमा पाएंगे तब आपको एहसास होगा मैं किधर वास कर रहा हूं? परमेश्वर के राज्य में वास कर रहा हूं। हालेलुया, हालेलुया। चलो, मैं तो पहले बताया जो दूसरों के लिए परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है। ये सामर्थ्य के द्वारा दिखते समय में लोग जानेंगे इसके अंदर कौन वास कर रहा है। परमेश्वर का राज्य क्या कर रहा है? वास कर रहा है। ये आदमी अलग है। अब ये हमारी पर्सनल विषय, मेरी पर्सनल विषय, मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है या नहीं कैसा मालूम पड़ेगा? कैसे मालूम पड़ेगा? हाल वो अपना कार में एक आपने देखा होगा, दिनेश भाई ने देखा होगा, कार के आगे रखते बोनट में। अनिल भाई ने देखा होगा, देखा है क्या? हाँ जी, जोर से बोलो, जोर से बोलो। आपने आप लोग किसी ने देखा नहीं क्या? कोई तो कार में या तो किसी के घर का शोकेस के अंदर होता है फैन, जब फैन चालू हो जाएगा ना तो ऐसा ऐसा करता है, चाबी वो हवा से समझ रहे? ऐसा हमारी हालत है, कुछ भी बोलो। हालेलुया। लेकिन क्या समझा? नहीं, मुंडी हिलते रहेगा। अब मैं सवाल क्या सवाल किया था भाई? मेरे को सवाल ही भूल गए। मेरे को कैसा मालूम पड़ेगा परमेश्वर का राज्य मेरे अंदर है? सामर्थ्य के द्वारा तो दूसरों को दिखाई देगा। मेरे द्वारा जो सामर्थ्य के काम होंगे ये दूसरे पहचान पाएंगे कि इसके अंदर कौन है? परमेश्वर का राज्य है। मुझे कैसे एहसास होगा कि मेरे अंदर परमेश्वर का राज्य है? पवित्र आत्मा के कारण मुझे धार्मिकता, मेल मिलाप और आनंद होता रहेगा। इससे मुझे समझ में आएगा मेरे अंदर परमेश्वर का राज। हालेलुया, हालेलुया। चाहे आंधी आए, तूफान आए, नुकसान हो, बर्बाद हो, तकलीफें आती है, दुख मुसीबत सबको आता है, दुखी सब होते हैं, लेकिन उसमें डूबते नहीं। उसमें क्या नहीं करते? डूबेंगे नहीं, तुरंत हम उसमें उड़ जाएंगे, क्योंकि पवित्र आत्मा मुझे धार्मिकता, मेल मिलाप और वो आनंद देता है। हालेलुया। अरे यहाँ हवा हिंदी सबको समझ में आ गया? तो पवित्र आत्मा मेरे अंदर जरूरी है, नहीं जरूरी है? हालेलुया। पवित्र आत्मा कब आएगा? चुप, कब आएगा? पेंतेकोस्त के दिनों में। हालेलुया। कभी आएगा पवित्र आत्मा? बोलिए ना, मांगेंगे तब आएगा। सही बोले। इनके साथ जो सहमत है जोर से हालेलुया, जोर से हालेलुया। डर लगता है, सही बोल रहे गलत बोल रहा है। पवित्र आत्मा कब मिलेगा? मांगेंगे तब मिलेगा। सही है ना गोविंद भाई? सही है? फिर गलत है तो फिर सही क्या है? हाँ, योग्य बनेंगे तब मिलेगा। हालेलुया। हाँ, और कोई जवाब है? पवित्र आत्मा कब मिलेगा? हाँ, बपतिस्मा लेने के बाद मिलेगा। क्या बोला गजानन में? क्या बोले? आप सुसमाचार सुनाएगा तो पवित्र आत्मा मिलेगा। अच्छा, जोर से हालेलुया। एक ही आदमी लगता है वचन सुनता है, बाकी सब अभी आप उसको जो समझो, गाड़ी में सब रहता है, नहीं तो आप एक ही को मत बोलना खाली क्या। हाँ, वो उतने में मत रखो, दूसरा भी रहता। मैंने नहीं बोला इसलिए बोला। सबको समझ में आ रहा है?
जिस दिन मैंने अपना जीवन को प्रभु को सौंप दिया, मेरा उद्धार हो गया, उस दिन से पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है, मेरे अंदर वास करता है। लेकिन मेरे अंदर काम करना तब शुरू होगा जब मैं उनको मौका देगा। आत्मा का भरपूरी का मतलब क्या है? मेरे पूरा नियंत्रण किसके हाथ में? इसलिए पवित्र लोगों को ही पवित्र आत्मा मिलेगा, ये गलत बात है। पवित्र आत्मा आया ही किस लिए? पापियों को परमेश्वर के स्वरूप और समानता में बनाने के लिए। परमेश्वर ने हमारे ऊपर कितना दया किया मालूम है? चिक्कड़ के अंदर बिस्तरा डालकर उसमें बैठा है, उसमें बैठा है। ये शुद्ध लोगों के अंदर नहीं आता, क्योंकि खुद बोला है यीशु ने, मैं धर्मियों के लिए नहीं। हालेलुया। अगर आप मान रहे मैं पापी हूं, प्रभु मुझे आपका जैसा बनना है, मैं अपना जीवन आपको देता हूं करके आप सच्चे मन से सौंप दिया, उस दिन आपके अंदर कौन आ गया? पवित्र आत्मा। आप पवित्र आत्मा को जितना नियंत्रण देते जाओगे, नियंत्रण मिलेगा तो क्या है? अधिकार देते जाओगे। कुछ भी करने से पहले प्रभु मैं कर सकता हूं। किससे पूछे? परमेश्वर से पूछे। पूछ कर हम करते समय में हम नियंत्रण किसको दे रहे हैं? पवित्र आत्मा को दे रहे। पवित्र आत्मा को जितना जगह दोगे उतना आपके अंदर वो क्या करता जाएगा? फैलता जाएगा। मतलब वो फुग्गा की तरह बड़ा होते नहीं जाएगा। नहीं तो कभी कभी लगता है अभी थोड़ा पवित्र आत्मा आया, पैर खाली आया है। आप कितना पवित्र आत्मा भाई? थोड़ा ही पाया अभी। थोड़ा हो जाता नहीं। वो एक व्यक्ति है, पवित्र आत्मा हवा नहीं है, पवित्र आत्मा व्यक्ति है। वो आएगा तो कंप्लीट आएगा, कंप्लीट आएगा। लेकिन नियंत्रण हमने कितना दिया उतना ही काम करेगा। अगर ज्यादा दुखी देंगे वो क्या भी चला करे, चला भी जाएगा। अभी आपको सबको समझ में आ गया? तो पवित्र आत्मा आपको मिला है नहीं मिला? मिला है। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा का कामों को आपको आजमाना। पवित्र आत्मा क्या करता है? धार्मिकता, मेल मिलाप, आनंद, इधर से शुरू करेगा। परमेश्वर का राज्य आपके अंदर है, ये आपको आजमाना। मैं अचार खाकर दीदी अच्छा है ना, ऐसा बोल नहीं सकते। आपको आजमा कर आपको बोलना है यस, परमेश्वर का राज्य ऐसा है, ऐसा है। ये है गवाही, ये है गवाही। संडे को गवाही क्या देना है? मैंने चख कर देखा यहोवा ऐसा है। हालेलुया, हालेलुया। पिछला सप्ताह में परमेश्वर ने ये वचन के मुताबिक मेरे जीवन में क्या किया? काम किया। मेरे द्वारा परमेश्वर का राज इस रीति से प्रकट हुआ। हालेलुया। संभाला, सुधारा, सुरक्षित किया, वो तो सबको करता है। और तुमको क्या, बाहर वाले को भी करता है। सबको समझ में आ रहा है? संभाला, इसके लिए तो हम प्रार्थना में आते पहले धन्यवाद बोल दिया ना, बात खत्म। अभी क्या है उसके लिए स्पेशल गवाही देना। सबको समझ में आ रहा है? गवाही में क्या बोलना? परमेश्वर का राज्य इस हफ्ते में ऐसा प्रकट हुआ। मैंने परमेश्वर का राज्य को इस सप्ताह में ऐसा चख कर देखा। हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? हाँ, तो परमेश्वर का राज्य इस प्रकार। अभी विषय आया कैसे लेंगे। अभी आया मेन विषय में। खत्म कर दे इधर, अगला हफ्ता। अभी आया मेन मैटर में है। 1 बज गया ना? हाँ, मेरे को दिख नहीं रहा है। हाँ, अभी मेन विषय। परमेश्वर का राज्य तो बलपूर्वक उतर रहा है, लेकिन उस राज्य को मैं कैसा उसको अपने अंदर तेजी से खींचूं, उसके लिए समझने के लिए 2 वचन पढ़ेंगे। आप मेरे को हो सके समझा दो, मैं समझाऊंगा जरूर आपको, लेकिन आप मुझे समझाने की कोशिश, क्योंकि आपको भी अभी क्या बनना है? वेरी गुड, वेरी गुड। हालेलुया। वचन काम कर रहा है, वचन काम कर रहा है। हालेलुया, प्रभु को धन्यवाद। मत्ती 5वां अध्याय 29 और 30। मत्ती 5वां अध्याय 29 और 30। परंतु
हाँ, मैं तुमसे यह कहता हूँ मैं तुमसे यह कहता हूँ कि बुरे का सामना न करना, बुरे का सामना नहीं करना, परंतु जो कोई तेरे दाहिने गाल पर थप्पड़ मारे जो कोई तेरे दाहिने गाल को थप्पड़ मारे, उसकी ओर दूसरी भी फेर दे। ओके, यदि कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे हाँ तो उसे दोहर भी लेने दे। हाँ जो कोई तुझे कोस भर बेगार में ले जाए हाँ तो उसके साथ 2 कोस चला जा। हाँ। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे उधार लेना चाहे उससे मुंह न मोड़। तुम सुन चुके हो अभी सुन लिया, आगे सुनो। कि कहा गया था अपने पड़ोसी से प्रेम रखना हाँ। और अपने बैरी से बैर। ओके, परंतु मैं तुमसे यह कहता हूँ कि अपने बैरियों से प्रेम रखो और अपने सताने वालों के लिए प्रार्थना करो, ओके, जिससे तुम अपने स्वर्गीय पिता की संतान ठहरोगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर सूर्य उदय करता है और धर्मी और अधर्मी दोनों पर मेघ बरसाता है। क्योंकि यदि तुम अपने प्रेम रखने वालों ही से प्रेम रखो। ये तुम वचन वही पढ़ रहा है, 29 है। यदि तुम्हारी दाहिनी आंख तुम्हारे लिए मैं भी सोच रहा अभी आएगा, अभी आएगा, अभी आएगा। हाँ हाँ हाँ। यदि 5वां अध्याय का 29, 29 और 30। यदि तेरी दाहिनी आंख यदि तेरी दाहिनी आंख, तुझे ठोकर खिलाए, आंख है कि हाँ हाथ में? आंख आंख, आंख। यदि तेरा दाहिना आंख तुझे ठोकर खिलाए तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर फेंक दे, उसे निकाल कर क्या कर दे? फेंक दे। क्योंकि तेरे लिए यही भला है यही तेरे लिए अच्छा रहेगा कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए एक नष्ट हो जाएगा और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। नरक से बच जाएगा। हाँ, यदि तेरा दाहिना हाथ तुझे ठोकर खिलाए ठोकर खिलाए तो उसको काट कर फेंक दे, उसे काट कर फेंक दे। क्योंकि तेरे लिए यही भला है तेरे लिए यही भला है कि तेरे अंगों में से एक नष्ट हो जाए नष्ट हो जाए और तेरा सारा शरीर नरक में न डाला जाए। सारा शरीर नरक में डाला ना जाए। एक वचन आपने पढ़ लिया, इधर लिखा है परमेश्वर का राज्य को बलपूर्वक हम लोग कैसे स्वीकार करें। वो तो तेजी से आ रहा है, रिएक्शन में हमको उसको तेजी से क्या करना है, कैसे लेंगे, कैसे लेंगे। लेते समय में बीच में तेरा हाथ अगर आएगा काट डाल, तेरा आंख अगर बीच में आएगा फोड़ डाल। अगर ये वचन को ऐसा ही ले लेंगे तो हम में से किसी के वास्ते अभी आंख भी नहीं रहेगा, हाथ भी नहीं रहेगा, पैर भी नहीं रहेगा। सही है गलत है? परमेश्वर का राज्य को प्राप्त करने के लिए अगर ये चीजें रुकावटें हैं, इसको क्या कर डाल, काट डाल, उखाड़ डाल, फेंक डाल, फोड़ डाल करके लिखा है। अगर ऐसा ही लिटरली इस वचन को ऐसा ही अगर हम लोग अप्लाई करेंगे हमारे जीवन में, हम सब इधर अंधे काना ही सब इधर क्या गिरेंगे। हालेलुया। समझ में आया आपको? आप इसको वचन को याद रख लो। आगे और एक वचन पढ़ लीजिए, लूका 14 का 26। लूका 14 का 26। यदि कोई मेरे पास आए, यदि कोई मेरे पास आए और अपने पिता और माता, पत्नी, बच्चा, भाई और बहन वरन अपने प्राण को भी अप्रिय न जाने, अगर अप्रिय नहीं जानेगा तो वह मेरा चेला नहीं हो वो सकता। मेरा चेला नहीं हो सकता। जिसको जिसको बोझ से मुक्ति होना है उनके लिए वचन लागू है। जिनको जिनको बोझ से हल्का होना है उनके लिए यह वचन लागू है। वो लेकर बोल सकते हैं, वचन में लिखा है ये सब छोड़ेगा नहीं तो मैं परमेश्वर का चेला नहीं हो सकता, इसलिए मैं तुमको अभी क्या कर रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आए वचन को अगर समझकर नहीं पढ़ेंगे, यही वचन को इस्तेमाल करके कई लोग सन्यास ले लेते हैं। हाँ, वो सन्यास वो नहीं बोल रहा हूँ भाई, हाँ परमेश्वर को वो ढूंढ रहा है। लेकिन कई वचन को जानने वाले भी ये काम करने लगते हैं कि मैंने अभी प्रभु के लिए इन सबको क्या कर दिया, मैंने त्याग दिया, इनको हटा दिया, क्योंकि इनकी वजह से मैं चेला नहीं बन पा रहा हूँ। ये मेरे लिए बाधा बन रहा है, इनको मैंने क्या कर दिया, हटा दिया। हालेलुया। छोड़ देंगे, फायदा क्या हुआ, तुमको कमाना नहीं पड़ेगा।
दिन भर हालेलुया हालेलुया करते बैठो, बाकी तेरा बच्चा रोड पे भीख मांग के करेगा। हालेलुया। सही है गलत है, आपको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? इसका असली अर्थ क्या है? ये आँख फोड़ दे, हाथ काट दे, पैर काट दे, इसको छोड़ दे, ये सब के आदमी करते हैं, वो हमको नहीं समझ में आएगा। वो प्रभु के राज्य में जाने के बाद समझ में आएगा। ऐसा मत बोलिए। हालेलुया। गजन भाई बोल रहे हैं, सही बात है। इसका असली अर्थ क्या है? तुम्हारे सामने दो ऑप्शन है। जिस परमेश्वर अभी इधर बोलता है कि मेरे पीछे अगर आना चाहे तो इनको अधिक प्रिय जानना नहीं करके जो बोलता है, उसी ने तो परिवार भी बनाया था। उसी ने तो बोला था कि आदम का अकेला रहना क्या नहीं है। क्या वही परमेश्वर इधर पलटी मारेगा? इधर बोलने का मतलब क्या है? ये सब हमको चाहिए, लेकिन प्रभु का विषय आते समय परमेश्वर का राज्य या तेरा आंख, परमेश्वर का राज्य या तेरा हाथ, परमेश्वर का राज्य या तेरा परिवार, ये ऑप्शन आते समय में बलवान किसको चूज करेगा? राज्य। हालेलुया। इसका मतलब ये नहीं इनको छोड़ना, ये साथ में रहेंगे। मैं परमेश्वर के राज्य को चुनने के कारण यदि वो मुझे इनकार करेंगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। हालेलुया। लेकिन मैं उनको यही बोलूंगा कि तुम मेरे साथ में ही क्या करो। जोर से हालेलुया। मैं कोई गलत काम तो नहीं कर रहा हूं, गुंडागर्दी तो नहीं कर रहा हूं, किसी का जान नुकसान तो नहीं पहुंचा रहा, ले तो नहीं रहा, अच्छा काम के लिए जा रहा हूं। हो सका तो मेरे साथ क्या कर, चल। अगर तुम मुझसे विदा होना चाहता है, आनंद के साथ क्या कर सकते, चले जाओ। लेकिन मैं और मुझे तो क्या ही चाहिए। एक व्यक्ति को एक खेती में मोती मिला, उसने क्या किया, अपना उस खेत को क्या कर लिया। अभी इसके सामने कौन सा कीमती है? ये मोती को खरीदने का इतना धन दौलत उसके पास है, उसको इसने क्या किया, बेच दिया। वो पैसा लेके आकर ये जमीन क्या कर लिया, खरीद लिया। मतलब इसमें क्या बताया जा रहा है? परमेश्वर का राज्य के विषय में इतना क्या है, लगाओ, इतना लगाओ। अभी ये करने के पीछे त्याग है। हालेलुया। इसको हम बोलते हैं बलिदान। इसको हम क्या बोलते हैं? वेदी पर बलि चढ़ाने के समान, कुर्बान चढ़ाने के समान है। हालेलुया। एक कठोर परिस्थिति है, लेकिन याद रखे, जिस परमेश्वर ने परिवार को बनाया है, कभी परिवार से आपको अलग नहीं करेगा। जोर से हालेलुया। सबको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा है? इसलिए कई बोलते हैं, मेरे को एक बार बीच में एक जन मिले, बोले मेरा परिवार किशन नगर में रहता है, मैं तो विश्वास में आ गया, लेकिन वो लोग विश्वास में नहीं आ रहे, तो मैं उनके इधर मुड़ के भी नहीं देखता हूँ। हालेलुया। मैं उनके इधर क्या भी नहीं करता हूँ, मुड़ के भी नहीं। क्या ये न्यायोचित है दिनेश भाई? न्यायोचित है? ऐसे ही बराबर बराबर किया आपने। हालेलुया। ऐसा बोलेंगे नहीं। उनका जो कर्तव्य है उनके लिए क्या करना। भाई तू नहीं आना चाहता, कोई बात, जिधर है उधर रहे, ठीक। मेरा जो फर्ज है उसको मैं क्या करेगा, भराऊंगा। जोर से हालेलुया। मैं उनके लिए प्रार्थना करूंगा। प्रभु आपने बोला गूंदे हुए आटे में से पहला हिस्सा, अभी बता, बोलो ना, अगर वेदी में रखा जाए तो ये प्लेट में कि सब कुछ में किधर रखने के समान है। पिछला हफ्ता पढ़े थे ना, अब याद आया। हालेलुया। मैं वेदी में कितना ही रखूंगा, पहला हिस्सा। पहला हिस्सा, थोड़ा का मत बोलना, पहला हिस्सा। क्योंकि ये बात मैं क्यों बोल रहा हूं, इसके पीछे बहुत बड़ा रहस्य। प्रथम फल, पहला हिस्सा। कई बार क्यों आपको बोला जाता है ना,
पगार लेके आया, सबका देने के बाद लास्ट का जो 10 का नोट रहेगा ना, हालेलुया। ए डाल के आ जा रहे उधर, ए बाबू डाल के आ जा रहे उधर, तेरे को नहीं बोला। ऐसा कई बार करते हैं, गलत है ये। समझ में आया? पहला हिस्सा का मतलब क्या है? पहला किसको जाएगा? परमेश्वर को। उसके बाद आप हिसाब लगाओ किसको किसको क्या करना है, देना। क्यों बोल रहा हूं? पहला मैं आपको पहले बार नेहरू नगर में हमने लिया था ना, पहला हिस्सा को अगर आप प्रभु को दे देंगे, आगे का जितना भी है सब माल मत्ता सब किसका है? आपका है। अगर अगर आपने प्रभु का जो था वो ले लिया, आगे का कुछ भी तुमको नहीं मिलेगा। जोर से हालेलुया। नहीं समझा आपको? कनान में प्रवेश करते समय में भी प्रभु ने कहा, सबको समझ में आ रहा है? सर के ऊपर से जा रहा है। कनान में प्रवेश करते समय में बोला पहला युद्ध है, इसमें का एक भी चीज नहीं लेना, जो भी जमा होगा सब मंदिर के भंडार में क्या होगा। लेकिन एक भाई ने क्या कर लिया? छुपा कर। मालूम हो घटना? मालूम है ना क्यों प्रभु ने वो पहला युद्ध का सारा माल मत्ता मेरा करके बोला? परमेश्वर के पास थोड़ा बैंक में पैसा कम पड़ गई थी, है ना। देखना चाह रहा है तेरा ईमानदारी कितना है। याद रखिए, जिसने पहला भाग छीन लिया, अभी जवाब दो। हाँ बोलो। हाँ 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 हाँ, आग लगा के। समझ रहे? नहीं समझ रहे? मैं नहीं बोल रहा हूँ, वचन में लिखा मेरे भाई। कंचन मैन बोलती है, कहा किधर से किधर आ गया ये? वो स्वर्ग का राज्य से इधर किधर आ गया? जलाने के लिए आ गया। हाँ, पहला हिस्सा परमेश्वर का है, उसको दोगे। कनान के अंदर का जितना भी राज्य है ना, वो सब किसका है? अगला जितना भी युद्ध करोगे ना, उसका लड़ाई का जो भी जीत होगा ना, वो सब किसका? तुम्हारा। अगर पहला हिस्सा ही अगर लूट लोगे, तू भी नहीं बचेगा, तेरा परिवार भी नहीं बचेगा, सबको पथराव करके क्या किया जाएगा? क्या मांगता है ले लो। हम लोग क्यों आशीष नहीं पाते? ये कारण कि मैं ये क्यों बोलने के लिए आया। हमने एक प्लेट में आटा गूंदा, वचन में हम लोग पिछले दिन पढ़े थे, उसमें से प्रभु के लिए भेंट कितना चढ़ाते? वो थोड़ा से बोलते समय में पहला हिस्सा। इसलिए एलिया सारफात विधवा के इधर गया तो क्या बोला? तेरे बच्चे लोग को दे के तेरे को भी लेके रहेगा तो एक रोटी, ऐसा बोला? थोड़ा सा लेके, ऐसा बोला? पहला इधर लेके आ, क्या बोला? हाँ, नहीं आप सही बोल रहे हैं। मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि आपको यशाया 53 नहीं मालूम पड़ रहा है, वचन नहीं पढ़ने का कमजोरी के कारण से। इसका मतलब तू बहुत साहूकार है, ऐसा मत पूछना, मेरे को भी बहुत कुछ नहीं आता है। हालेलुया। बोलने का उद्देश्य आपको समझ में आया? एलिया बोलता है जाओ रोटी बनाओ और पहला हिस्सा क्या करो? पहले लेके आओ। देख रहा था, अगर समझो सारफात ने पहला रोटी एलिया को नहीं दिया होता, रोटी बाद में एलिया तो खा लेता था बाद में, लेकिन वो और उसका बच्चा उसने जैसा बोली थी ना, शाम को उसका विकेट था पक्का। सब आपको समझ में आ रहा है मैं क्यों ये विषय के इधर आया? गलती से आ गया इधर। पहला हिस्सा प्रभु के लिए है, तो बाकी का सब किसका है? आप अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए, आप प्रभु के सामने खड़ा रहकर, प्रभु आपने ही बोला ना पहला हिस्सा दे देगा तो बाकी सब किसका है? बोला है ना प्रभु, मैं तो आ गया। हाँ, पहला हिस्सा मैं तो आ गया, क्यों नहीं आया? जवाब दो, जवाब। हालेलुया। आएंगे नहीं आएंगे? उद्धार पाएंगे नहीं पाएंगे?
किसके हाथ में? मतलब अभी हम लोग क्या प्रभु के हाथ में है? ये हमारे हाथ में। मतलब अभी हम लोग कितना अभी भी ढीले हैं। अभी थोड़ा सा क्या होना, फुर्तीले बनना है। क्या बनना है? फुर्तीले बनना है। परमेश्वर का राज्य आ, परमेश्वर का राज्य के बारे में समझ में आया। परमेश्वर का राज्य बलपूर्वक काम कर रहा है। बलवान लोग उसको क्या कर पाएंगे? छीन में। तो बलवान कौन है? बलवान कौन है? हाँ हाँ, हम हैं, हम बलवान हैं। वचन के मुताबिक बताओ, क्या बताया था? बलवान कौन है? परमेश्वर। हाँ, समझदार है। बलवान वो है, उसके सामने दो ऑप्शन रहेगा, उसके आगे दो ऑप्शन रहेगा। हम बोलो ना, क्या ऑप्शन रहेगा? आंख या परमेश्वर का राज्य, हाथ या परमेश्वर का राज्य, हाँ, परिवार या परमेश्वर का राज्य, हाँ, मालमत्ता। इसमें बलवान व्यक्ति किसको चॉइस करेगा? परमेश्वर का राज्य। क्योंकि बलवान क्यों चॉइस करेगा? क्योंकि जब इसको चॉइस करेगा ना, इतने पीछे ऐसा तीर आएगी ना, हालेलुया, वो बलवान ही क्या कर पाएगा? हाँ, ये सहने का ताकत कौन ही देगा? प्रभु देगा। तकलीफ होगी शुरू में, लेकिन देखना जितने ने ये तीर फेंका था ना, वो सब यीशु ही प्रभु करके, मैं जीते समय हो या मैं मरने के बाद हो, यीशु को प्रभु बोलकर क्या करेगा? जोर से हालेलुया। अभी आप किसको चॉइस करेंगे? शादी के घर या प्रार्थना? हे, समझ में आ रहा है? मेहमान या प्रार्थना? ये देखो क्या बोल रहा है, पानी या प्रार्थना? अब मैं बोला आपको विषय समझ में आया। तो ये सिर्फ बलवान ही क्या कर पाएगा? बलवान ही ये चॉइस कर सकता, मुझे क्या चाहिए? परमेश्वर का राज्य चाहिए। तो अभी प्रभु से प्रार्थना करेंगे, बहुत कमजोर है प्रभु में, मुझे परमेश्वर का राज्य ही चाहिए। उसे पकड़ने के लिए मुझे क्या बनना है? बलवान बना। अभी बना। आज में जाते समय वो ताकत के साथ ही क्या करेंगे? मैं जाएंगे। क्योंकि अभी टाइम नहीं है, कल जिंदा रहेगा क्या मालूम, ये पहाड़ धसकर कल सुबह हो जाएगा, पता नहीं। प्रभु प्रार्थना करें, घुटने पर हो जाएं, सीधे घुटने पे सब लोग हो जाएंगे। अच्छा, खड़े होंगे? खड़ा होना चाहोगे? खड़ा हो जाए, लेकिन प्रार्थना करोगे। हाँ, खड़े हो जाएंगे। थोड़ा हाथ ऊपर कर लीजिए। हाँ, ठीक है, ओके। हाँ, अभी आराम से ठंडे दिमाग से प्रभु से प्रार्थना करेंगे। प्रभु धन्यवाद, हालेलुया, धन्यवाद, धन्यवाद, हालेलुया। मुंह बंद करिए प्लीज। हाँ, हालेलुया। कुछ लोगों का मुंह खुल रहा है क्रोकोडाइल की तरह। ऐसे कुछ कितना मधुर है तेरा वचन, भर आते मेरे दोनों नयन, जो सहा तूने मेरे कारण, बोलूंगा नाम। यीशु के सामने भी दो ऑप्शन था। वो स्वर्ग में रह सकता था, हालेलुया, भर मेरे दोनों नयन, दुख जो सहा तूने मेरे कारण, बोलूंगा मैं जीवन।
राज राज सबसे निराला उसको मैं अर्पण ढूंढूं। तेरे संग रहकर तुझने खोजा आकाश से बढ़ता जाओ। हे प्रभु यीशु कितना प्यारा है तू। हे प्रभु यीशु सबसे अच्छा है तू। प्रार्थना मैं तुझसे करूं, तू मेरे प्यारे मसीहा। ओ प्रार्थना मैं तुझसे करूं, तू मेरे प्यारे मसीहा। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। मेरा ये जीवन तेरे काम आए। यही है मेरी तमन्ना, यही है मेरी तमन्ना। ओ यही है मेरी। कुछ वक्त मैं आपके सामने रखता हूं, अपने हृदय को प्रभु की ओर बढ़ाते हुए। फैसला आपका है, आप प्रार्थना करें। हालेलुया हालेलुया। आपका फैसला अभी क्या है? हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद। ये राज्य मेरे अंदर बलपूर्वक काम करना है। इस राज्य को मुझे बलवान बनकर छीन लेना है। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। आपका समर्पण क्या है? आपके सामने दो ऑप्शन है। हालेलुया। प्राथमिकता आप किसको देना चाहते हैं? हालेलुया हालेलुया। प्रभु प्रभु इसका समझदारी हमें दीजिए, इसका समझदारी हमें दीजिए। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु। हालेलुया। प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं आज का दिन। हे प्रभु, आनंद के साथ आपकी उपस्थिति में बिताने के लिए आपने मदद किया। धन्यवाद। हे प्यारे प्रभु, हमसे आप एक एक जन के साथ आपने बात किया। हाँ प्रभु, कलीसिया हालेलुया धन्यवाद हो, जय का झंडा लिए हुए हालेलुया प्रभु आगे तेजी से प्रज्वलित होने के लिए प्रभु आपने सिखाई इन बातों को अपने जीवन में बनाए रखने के लिए मदद कर। हर रोज आप में बढ़ता जाने के लिए मदद कर। हाँ प्रभु, हम लोग कमजोर हैं, छोटे से तुच्छ गिने जाते हैं, लेकिन हे प्रभु, यदि तेरा राज्य अगर मेरे अंदर वास करेगा प्रभु, वो जीवन ही अलग है प्रभु, उसे आजमाने के लिए मदद कर। प्रभु हमारे सामने जब भी राज्य और संसार की चीजें, ये दो ऑप्शन आते समय में प्रभु, प्राथमिकता प्रभु आपका राज्य को देने के लिए मदद कर। हर रोज वचन को हमें पढ़ने के लिए, मनन करने के लिए, प्रार्थना करने के लिए प्रभु स्व इच्छा से हम इन कामों को करने के लिए मदद कर, ताकि तेरी वाणी को हम सुन पाए। तू हर रोज हमसे बात करता है, लेकिन प्रभु जी हम में वो भाषा नहीं समझने के कारण प्रभु जी हम नहीं सुन पाते। प्रभु जी तो हमसे अभी भी प्यार करता है, अभी भी बात करता है। हालेलुया धन्यवाद
धन्यवाद हो प्रभु जी, संसार में हम एक विशेष बनकर जीवन बिताने के लिए मदद कर। हमारे सभी भाइयों को तेरे हाथों पर सौंपते हैं, हमारी बहनों को तेरे हाथों पर सौंपते हैं, हमारे बच्चों को तेरे हाथों पर सौंपते हैं प्रभु। इन सभी पर तेरे वचन का आशीष बहुतायत से हो। ये वचन ऐसे खुलकर प्रभु जी इनके जीवन में आज से लेकर काम करने पाए। हालेलुया प्रभु जी, अभिषेक कर प्रभु जी, आशीषित कर प्रभु जी, बड़े बड़े कामों को अपने जीवन में होते हुए करते हुए प्रभु जी देखने के लिए मदद कर। हालेलुया, तूने ही कहा जाओ, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा मेरे पास अधिकार। हालेलुया, धन्यवाद। सामर्थ के साथ प्रभु जी इन कामों को करने के लिए मदद कर, सहायता कर प्रभु जी। जो आज नहीं आ पाए उन सभी के लिए भी प्रार्थना करते हैं। जहाँ कहीं भी हो प्रभु तेरा अनुग्रह तेरा दया उन पर होने दे। हमारे परिवार के सदस्यों के लिए प्रार्थना करते जो हमारे साथ आज प्रार्थना में नहीं है प्रभु, उन सभी पर भी आपके अनुग्रह हो प्रभु। धन्यवाद। गुदा हुआ पहला आटा आपके सामने खड़ा है प्रभु, बचा हुआ आटा को भी प्रभु आप ग्रहण कर दिया है, बचाएगा। आपको धन्यवाद करते हैं। समय पर प्रभु जी तेरे महान कृत्यों को यूहन्ना संतुष्ट होकर अपने जीवन भी देने के लिए तैयार हो चुका प्रभु। हम एक एक ऐसा जीवन बिताने के लिए मदद कर। आशीर्वादित किया, धन्यवाद। हाथों के काम में आशीष दे, बरकत दे, सब प्रकार की बुराई से बचा, बीमारियों से बचाए। विदा होकर जा रहे दोबारा मिलने तक प्रभु आपके अनुग्रह, आपकी दया, आपकी प्रेम, आपकी उपस्थिति, आपका मुख का प्रकाश को प्रभु जी अपने बच्चों के ऊपर चमकाए। हालेलुया, आशीर्वादित कर। सारी आदर, महिमा, इज्जत, जलाल आपके पवित्र नाम को देते हैं। यीशु मसीह के पवित्र नाम से इस प्रार्थना को हम मांगते हैं, सुन और कबूल कर पिता, आमीन। अब से हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता आए हमारे के साथ, दुनिया भर के पवित्र संतों के साथ प्रभु यीशु मसीह के आगमन तक होती रहे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह।